हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क ट्वेन की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है लक। इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा इसकी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। मार्क ट्वेन जो है वो राइटर का रियल नेम नहीं है, वो उनका पेन नेम यानी कि उपनाम है। उनका रियल नेम है सैमुअल लैंगऑन क्लेमेंस। उनका बर्थ हुआ था 1835 को और डेथ हुई 1910 को। वो एक अमेरिकन राइटर, ह्यूमरिस्ट, पब्लिशर थे। उन्हें विलियम फॉकनर के द्वारा फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी बोला गया है और वो अमेरिकन लिटरेचर में सबसे महान ह्यूमरिस्ट यानी कि हास्य लेखक थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं: द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ हगलबरी फिन। अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। ये कहानी लिखी गई है एक मूर्ख व्यक्ति पर जो कि अपने नसीब के जोर पर एक मिलिट्री हीरो बन गया है, सबकी नज़रों में इंस्पिरेशन बन गया है। इस कहानी में मुख्य 3 किरदार दिए हुए हैं, मेन 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। पहला है नरेटर यानी कि वर्णनकार जो कि ये स्टोरी बता रहे हैं। दूसरा है आर्थर कॉस्बी और तीसरा है क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन का मतलब होता है पुरोहित या फिर पादरी। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो लंदन में 3 फेमस मिलिट्री के अधिकारियों के लिए एक दावत रखी जाती है। इस दावत का इनविटेशन हमारे नरेटर को भी मिलता है, तो नरेटर फिर वो दावत अटेंड करते हैं जहाँ पर वो क्लर्जीमैन से मिलते हैं। क्लर्जीमैन वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी मिलिट्री के कैंप्स में और जंग के मैदानों में निकाली है। उसके अलावा उन्होंने वुलविच की मिलिट्री स्कूल में एज ए टीचर भी सेवा दी है। तो जब वो नरेटर से मिलते हैं तो उन्हें धीरे से बताते हैं कि ये जो दावत का हीरो है ना, वो एक नंबर का मूर्ख इंसान है, एक नंबर का गधा है। तो फिर नरेटर जो है, अभी उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी है, उन्हें अभी जानना है कि ये जो क्लर्जीमैन है उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्लर्जीमैन जो है वो इस व्यक्ति की कहानी बताते तो हैं लेकिन उसका रियल नेम नहीं बताते। वो उसकी जगह उसका काल्पनिक नाम बता देते हैं, आर्थर कॉस्बी करके। वो बताते हैं कि 40 साल पहले जब वो वुलविच की मिलिट्री स्कूल में एक टीचर थे तब वो इससे मिले थे। इसकी एग्ज़ाम आने वाली थी प्रिलिमिनरी, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही वीक था, मतलब पढ़ने में बहुत ही वीक था, इसका दिमाग नहीं चलता था और तब भी वो मूर्ख ही था। तो वो क्या करते हैं, क्लर्जीमैन इसको सीज़र के सारे क्वेश्चन रटवा देते हैं। फिर जब ये एग्ज़ाम देता है तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और सबसे शाबाशी मिलती है। वो मैथ्स में उससे भी ज़्यादा वीक था, तो क्लर्जीमैन ने उसको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो रटवा दिए, प्रैक्टिस करवा ली बार बार और फिर रटवा दिए। जब उसने एग्ज़ाम दी और रिजल्ट आया तब ये जो आर्थर स्कॉर्सबी है ये फर्स्ट आ गया। अभी क्रिमियन वॉर शुरू हो गया था और आर्थर स्कॉर्सबी को एक रेजिमेंट का कैप्टन बनाया गया था। कैप्टन की रैंक तक पहुँचते पहुँचते जो इंटेलिजेंट सोल्जर होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये जो आर्थर स्कॉर्सबी है फूल, मतलब कि मूर्ख इंसान, इसे ये रैंक ऐसे ही मिल गई है अपने नसीब के ज़ोर पर। स्कॉर्सबी ने अपनी लाइफ में गलतियों के अलावा और कुछ किया ही नहीं था। वो कुछ भी बोल देता था लेकिन उसके अच्छे परिणाम आ जाते थे उसके नसीब की वजह से, जिससे लोग उसे एक इंटेलिजेंट पर्सन मानने लगे थे। कुछ लोग तो उसे इंस्पिरेशन भी मानते थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ज़रा भी इंटेलिजेंट नहीं था। वो जो भी नई गलती करता था उससे उसकी वाहवाही होने लगती थी। हालांकि गलतियों की तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके नसीब की वजह से इसकी वाहवाही होने लगती थी। इस तरह से वो प्रमोशन पाते पाते आखिर में कर्नल के बाद की जो रैंक होती है उस तक पहुंच गया था वो। एक बार क्या होता है कि युद्ध चल रहा होता है और युद्ध इस मोड़ पर खड़ा होता है कि एक गलती भी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। इस इम्तिहान की घड़ी में स्कॉर्सबी जो है वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम छोटी छोटी पहाड़ियों पर कब्जा कर लो। हालांकि उन पहाड़ियों पर कोई भी दुश्मन के संकेत थे ही नहीं, मतलब कि ऐसी कोई खबर थी ही नहीं कि वहाँ पर दुश्मन है। फिर भी स्कॉर्सबी उसके सोल्जर्स को उन पहाड़ियों पर कंट्रोल लेने का ऑर्डर करता है। तो एक तरीके से ये गलत डिसीजन है, लेकिन उसके नसीब इतने अच्छे थे। संकेत तो नहीं था लेकिन सारे जो थे सिपाही वो वहीं पर थे। तो जैसे ही वो गए तो रशियन जो सैनिक थे वो पीछे मुड़ करने लगे, मतलब कि वो भाग जाने लगे। वो अंधाधुंध जो पहाड़ थे वहाँ पर और मैदानों की तरफ भाग गए और इस तरह से उनकी हार जो है यहाँ पर इनकी एक भव्य जीत बन गई। एक मार्शल कैनरोबेट नाम के एक मतलब कि ऑफिसर थे, वो तो एकदम सोच में पड़ गए कि ऐसा तो इसने क्या किया। वो आए और स्कॉर्सबी को सीधा गले लगा लिया, उसकी प्रशंसा की और सारी जो आर्मी थी उनके सामने स्कॉर्सबी का सम्मान भी किया। जो नाम उसने उस दिन कमाया था ना, वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।
इन सब से साबित होता है कि स्कॉर्सबी जो है वो बहुत ही बड़ा मूर्ख इंसान था, लेकिन अपने नसीब के ज़ोर पर चमक रहा था। उसके अलावा स्कॉर्सबी एक अच्छा इंसान भी था। उसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि वो किसी को छल सके, किसी को उल्लू बना सके, इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो ढोंगी नहीं था, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो सेलिब्रेशन थी वो किसके लिए हो रही थी और किस लिए हो रही थी। इसका आंसर होगा कि सेलिब्रेशन जो है वो मिलिट्री के 2 या 3 ऐसे फेमस नाम जो कि उस जनरेशन के थे उनके लिए हो रही थी। और उसके अलावा क्रिमियन वॉर में लॉर्ड आर्थर स्कॉर्सबी ने जो विजय प्राप्त की थी उसके सेलिब्रेशन के लिए ये पार्टी हो रही थी। दूसरा क्वेश्चन है कि इस स्टोरी के मुख्य 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो इसका जवाब होगा कि इस स्टोरी के मुख्य 3 कैरेक्टर, पहला है क्लर्जीमैन मतलब कि पादरी, दूसरा है नरेटर हमारा वर्णनकार, और तीसरा है लॉर्ड आर्थर स्कॉर्सबी। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थर स्कॉर्सबी को क्लर्जीमैन ने किस तरह से एग्ज़ाम में तैयारी करवाई और उसका परिणाम क्या है। तो इसका जवाब होगा कि क्लर्जीमैन ने उसे सीजर के जो क्वेश्चन आते थे वो रटवा दिए और उसमें स्कॉर्सबी ने अच्छे मार्क्स हासिल किए। उसके अलावा मैथ्स उसका बहुत ही वीक था, तो उन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते थे, रिपीट होते थे, वो सारे के सारे रटवा दिए और जब रिज़ल्ट आया तो स्कॉर्सबी फर्स्ट आया था। चौथा क्वेश्चन है क्लर्जीमैन ने आर्थर स्कॉर्सबी को एग्ज़ाम के किन किन टॉपिक को पढ़ा है। तो इसका जवाब होगा कि क्लर्जीमैन ने उसे सीजर और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक थे वो पढ़ाए। पांचवा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी का नरेटर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। इसका जवाब होगा कि ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो नेपोलियन या फिर सोक्रेटिस या फिर किसी एलोमैन की बात नहीं कर रहा है, वो अपने देश के एक जवान की बात कर रहा है जिसके नसीब साथ दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी दिन नहीं दिए तो फिर भारी नुकसान हो सकता है।